उत्तर प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी के बयानों की बात करी जाए, राहुल गांधी के तमाम अन्य मुद्दों की बात करी जाए जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे में 2020 की घटना की पीड़िता से मिलने के लिए राहुल गांधी आज हाथरस पहुंच रहे हो, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में ये हलचल तेज है कि जब उस जांच में सीबीआई ने भी अपनी दखल अंदाजी करी थी, मामला कोर्ट में है, उसके बाद भी राहुल गांधी आखिर वहां पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हाथरस मामला सभी ने देखा था, जो सरकार की तरफ से जांच करी गई, चाहे सीबीआई की अन्य चीजें। ये राहुल गांधी आज वहां पर पहुंच के कौन सा सच सामने लाना चाहते हैं? जिस प्रकार के विधानसभाओं के परिणाम आए हैं, विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उससे इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये निराश है। और ये बात उनके बयानों से स्पष्ट झलकती भी है। और ये लोग कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन देश को हिंसा और अराजकता की ओर धकेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे इनका जो वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति को अपने को आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके, क्योंकि जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। और इनके एजेंडे में अब समाज में अनिश्चितता, टकराव, जातीय द्वंद्व पैदा करके देश में अराजकता पैदा करना ही इनका एजेंडा बचा है। संभल में आपने देखा, संभल के, हालांकि मैंने किसी अन्य से बात करी तो उसने कहा पीड़ित मत कहिए, उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात नहीं करी है, बल्कि संभल में दंगाइयों को उन्होंने जो है वो समर्थन दिया है। चाहे अखिलेश यादव की बात करें, 5 लाख रुपए की मदद करना, संभल भी दिखाई देता है, हाथरस भी दिखाई देता है, बांग्लादेश में भी मुझे लगता है बहुत कुछ हो रहा है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा संभल में जिस प्रकार से लोगों ने दंगे को अंजाम दिया, पूरा भीड़ ने पथराव किया और लोगों ने फायरिंग की। उसके बाद उन इस प्रकार के उन दंगाइयों को सम्मानित करना, दंगाइयों के साथ खड़ा रहना, यही चरित्र समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का हमेशा रहा है। आप देखेंगे 2012 से 17 तक और उससे पहले जब जब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें खड़ी बनी हैं, तो इन लोगों ने हमेशा दंगाइयों को संरक्षण किया और पूरे प्रदेश में और पूरे देश को किस प्रकार से दंगाइयों के हवाले करके अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाते रहे हैं। अच्छा, देश विरोधी ताकतों को, जैसा आपने भी कहा कि ऐसे लोगों को ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आखिर अध्यक्ष जी इन लोगों को क्यों समर्थन करती है? क्या इनसे आपको लगता है कि कुछ इनकी फंडिंग भी होती होगी या कुछ ऐसी घटनाएं ये लोग कराते भी हैं? निश्चित रूप से ये तो जांच का विषय है, मुझे उसका नहीं कहना कि फंडिंग होती नहीं होती, लेकिन होती होगी फंडिंग जरूर। लेकिन इनका जो एजेंडा है राजनीतिक, वो देश को कमज़ोर करना है और देश को कमज़ोर करने का पूरा प्रयास ये लोग करते हैं। चाहे देश को सामाजिक आधार पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटते हैं ये लोग। और ये बांट करके जो राजनीति करते हैं, ये कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने का इनका षड्यंत्र है। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, आपने देखा होगा कि संभल का मुद्दा उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया, लेकिन आजम खान ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि रामपुर के मुद्दे को नहीं उठाया गया है। दोनों में टकराव देखा जा रहा है। चंद्रशेखर से आजम खान की मुलाकात देखी जा रही, माना जा रहा है कि 2027 में ये और ओवैसी और चंद्रशेखर साथ में आ सकते हैं। आपको लगता है इसका कुछ फर्क पड़ेगा? ये चीज़ें तो देखो भविष्य के गर्भ में छिपी हैं, इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से विधानसभा के उपचुनावों के परिणाम आए और ये लोग जिसे वोट बैंक को अपना वोट बैंक मानते थे, उन्होंने बड़ी संख्या में संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे के साथ और सुरक्षा के एजेंडे के साथ हमें मतदान किया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग टेंशन में हैं। वो ऐसे कह रहे हैं सर, लगातार जिस तरीके से सर्वे कराए जा रहे हैं, भाजपा सरकार जो है ये लोगों को हिंसा और दंगा में ढकेलना चाहती है। सर, ये जहाँ भी सर्वे की बात अगर आई है तो ये न्यायालय के माने न्यायालय के आदेश हैं और न्यायालय में हम सबको, हमारी पार्टी को, हम सब देशवासियों को पूर्ण विश्वास है। जहाँ तक संबल का विषय है, न्यायालय के आदेश पर उस स्थान का सर्वे करने टीम गई थी, लेकिन जिस प्रकार से इन अराजकता करने वाले लोगों को ने उकसा के भीड़ को किस प्रकार से हमें दंगा कराने का षड्यंत्र किया है, ये पूरा देश के सामने है सब चीज़ें। एक आखिरी सवाल सर ले लेते हैं। ये प्रयागराज को लेकर सर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आपने देखा 2 फिल्म अभिनेताओं का सर अपहरण हो गया, एक मुश्ताक थे, एक कोई सुनील पाल थे। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में लाखों करोड़ों का बजट लाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर ब्लड बैंक की जो है स्मगलिंग चल रही है, अपहरण की जो है वो राजधानी बन चुका है उत्तर प्रदेश। सर, अखिलेश यादव जी को संभवतः ऐसा लगता है कि अपने कार्यकाल के समय का ध्यान उन्हें रहा होगा। आज उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। आज एक बेहतर माहौल उत्तर प्रदेश का और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश दुनिया के सामने है।
समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, वो चरित्र को पूरे प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।